हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो एक बहुत ही यूनिक वीडियो है। एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, आप कह लीजिए रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी। धोखा हमेशा अपनों से क्यों आता है, या धोखा उन लोगों से क्यों आता है जिनके साथ या तो हम रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ धोखा क्यों आता है। चाहे हम इतिहास उठा के देख लें, चाहे हम भगवानों के टाइम से देख लें, विभीषण रावण का कनेक्शन देख लें, कंस और श्री कृष्ण का कनेक्शन देख लें, केकई और राम जी का कनेक्शन देख लें, या हम वॉर के टाइम से स्टार्ट करें, ब्रिटिशर्स जब आए, रानी लक्ष्मीबाई की फाइट, वहां पे उनको बेट्रेल मिलना किसी अपने से ही। तो हर एक जगह कोई ना कोई अपना ही क्यों होता है जहां से धोखा आ रहा है, जहां से ट्रस्ट इंसान का टूट रहा है। क्या हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको देख सकते हैं? तो जो हमारा खुद का सेल्फ होता है, कि जो हम हैं, हमारी खुद की फिजिकल बॉडी, वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो हमारी फिजिकल बॉडी है। ओके। जो धोखा है, धोखा, बेट्रेल या किसी भी तरीके का फ्रॉड या बहुत भारी नुकसान, या एक हम कह सकते हैं बहुत डिप्रेसिंग स्टेट, वो है हमारा एट्थ हाउस, जिसको स्कॉर्पियो रूल करता है। तो एट्थ हाउस इन चीजों को दिखाता है। ठीक है। उसके बाद जब हम कहते हैं कि हाँ, हमारा बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो गया, हमारा ट्रस्ट के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और एक बार जब धोखा हो जाता है या ट्रस्ट टूटता है, तो दोबारा से उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता है, और फिर हमें या तो उस इंसान के साथ एक कट ऑफ करना पड़ता है, एक डिटैचमेंट क्रिएट होता है। तो ये जो प्लैनेट है जो इस चीज़ को दिखा रहा है वो केतु है। ठीक है। जो ब्लड है हमारा, क्योंकि मोस्टली जो ब्लड रिलेटिव्स हैं कहीं ना कहीं उनसे भी धोखा आ रहा है आज के टाइम पे, तो जो ब्लड है उसको रिप्रेजेंट करता है मार्स। ठीक है। अब फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस, मार्स एंड केतु, इनमें क्या कनेक्शन है, क्या थ्योरी है? फर्स्ट हाउस को जो रूल कर रहा है वो भी मार्स है, एट्थ हाउस को जो रूल कर रहा है वो मार्स एंड केतु है। हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट हाउस है वो तो मार्स का एक पॉजिटिव साइड हो गया, एरीज, जो एक पॉजिटिव इंटेंट है कि हाँ, हमने ट्रस्ट किया, हमने ट्रस्ट की स्टार्टिंग करी, इनिशिएशन करी, क्योंकि एरीज का मतलब होता है इनिशिएशन, कि हमने कोई चीज स्टार्ट कर दी। तो मार्स का वहां पे साथ है, तो हमने, मैं अभी इन जनरल बता रही हूँ, मैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, इन जनरल इन एस्ट्रोलॉजी। तो हमने फर्स्ट हाउस से देखा कि ठीक है, हमने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, ये मार्स का एक पॉजिटिव साइड है। हमने, चाहे वो हमारा ब्लड रिलेटिव हो, कोई भी हो, हमने अपनी जो बॉडी है, अपना जो सोल है, अपनी जो पर्सनालिटी है, उसके ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस रखते हुए किसी और इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया। अब जो एट्थ हाउस है वो मार्स का नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड बोल लीजिए, इंटेंस साइड बोल लीजिए। वो मार्स का जो एट्थ हाउस का साइड है, वो एक बहुत डीप डार्क पिट है, आप कह लीजिए एक बहुत गहरा नाला है, जहाँ पे पानी तो रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, और वो बहुत ज़्यादा खराब जगह है। अब वहाँ पे जो भी स्टक होगा उसको आना है ऊपर, उसको आना है बाहर, उसको उस जगह पे रहना नहीं है। तो जो मार्स है वो केतु के साथ है, उसको इस सिचुएशन में रहना नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंटली ऊपर आने के जरिए ढूंढेगा। अब ऊपर आने के लिए वो देखेगा सबसे पहली उस जगह पे जो खुद उसको बिलोंग करती है। तो वो एट्थ हाउस से डायरेक्टली देख रहा है आपके फर्स्ट हाउस को, कि ठीक है, ये भी मैं ही रूल कर रहा हूँ, ये भी मेरा ही पार्ट है, तो मुझे यहाँ जाना है। तो जब भी आपका कोई अपना जो खराब स्टेट में है, वो आपको तरक्की करते हुए देखेगा, आपको आगे बढ़ते हुए देखेगा, तो उसका मन करेगा कि मैं अपने इस दलदल को छोड़ के इसकी पोजीशन ले लूं, इसकी पावर ले लूं, इसका पैसा ले लूं। और इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, वो कहीं ना कहीं जो केतु का इम्पैक्ट है ब्लाइंड होने का, क्योंकि केतु एक हेडलेस एंटिटी है, वो ब्लाइंड होके उसके ऊपर जो आपने ट्रस्ट रखा हुआ था उसको तोड़ देगा, उससे अपने आप को डिटैच कर लेगा। ये एक सिंपल लॉजिक होता है कि इंसान क्यों अपनों को धोखा देता है, क्योंकि सबसे पहले जिस जगह को हम देखते हैं वो हम अपनी जगह को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एट्थ हाउस से मार्स अपने दूसरे हाउस को देख रहा है जहाँ पे वो पॉजिटिव है, और कोई अपना अपने को ही देख रहा है कि यार वो तो इतनी पॉजिटिव जगह पे है, मैं इस दलदल में क्यों फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो इसलिए इस रीजन की वजह से एस्ट्रोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि मेनली धोखा अपनों से क्यों आ रहा है। सेक्सुअल, आप कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ ब्लड का रिलेटिव्स हो गए, ठीक है। जो सेक्सुअल रिलेशंस है वो क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस सेक्सुअल एनर्जी को भी तो सिग्निफाई करता है। अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हैं, तो भी तो आपका एट्थ हाउस एक्टिव है।
तो भी तो वो इंसान आपके ऊपर ही देख रहा है कि यार इसकी लाइफ अच्छी है, या आपका उसके ऊपर इतना आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो गई है कि अब उसके लिए हुए एक्शन से आप इम्पैक्ट होंगे। जब वो अपने केतु का इस्तेमाल करेगा, हेडलेस होके कोई डिसीजन लेगा, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसने आपके ऊपर चीट कर दिया, तो वो भी तो वही सेम चीज़ हो गई। वो उसके अंदर भी स्कॉर्पियो इन्वॉल्व्ड है। वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया, अपनी बॉडी की लिमिटेशंस, अपने कैरेक्टर से उसने डिटैचमेंट कर लिया और इसका इम्पैक्ट किसको पड़ा? जो मार्स का पॉजिटिव साइड है, उसको पड़ा। तो सेम तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली हम धोखे को समझें, बिट्रेयल को समझें। यस, धोखा अलग-अलग चीज़ों से भी आता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम किसी स्ट्रेंजर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हों, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपने किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट किया किसी भी सामान को लेके, चीज़ को लेके, तो 90% चांसेज़ हैं कि वो स्ट्रेंजर आपके साथ धोखा करेगा नहीं। वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो सोशल कंडक्ट का हाउस हो गया हमारा 11th हाउस, उसको सैटर्न रूल करता है, एंड सैटर्न इज़ जस्टिस। तो मेनली जब हम किसी सोशल एनवायरनमेंट में हैं, तब हम चाहते हैं कि लोग हम पे ट्रस्ट करें। तो हम किसी का भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करते जब हम सोशल एनवायरनमेंट में होते हैं। हमारे ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि 11th हाउस को सैटर्न रूल कर रहा है। बट जब 8th हाउस की बात आती है और अपनों की बात आती है, तो मार्स का जो एक करप्ट साइड है वो भी एक्टिवेट होता है। इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि चीज़ों को थोड़ा-सा छुपा के करना चाहिए, दबा के करना चाहिए, क्योंकि मेनली नज़र अपनों की सबसे ज़्यादा लगती है। तो ये एक रीज़न है एस्ट्रोलॉजी के लिए कि क्यों धोखा हमेशा अपनों से आ रहा है, ब्लड रिलेटिव से आ रहा है, या जिनके साथ हम रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं उनसे आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आएगा। वैसे अलग-अलग तरीके होते हैं देखने के कि किसके चार्ट में फ्रॉड या धोखे के चांसेस बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको धोखा मिलता है। बट हाँ, आजकल धोखा अपनों से कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिलता है, और जो रीडिंग्स मैं लेती हूँ उसमें भी काफ़ी बार मेंशन होता है कि हाँ, भाई ने भाई की प्रॉपर्टी ले ली, या माँ-बाप को बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, ब माँ-बाप ने बच्चों के साथ कुछ गलत कर दिया, या किसी रिलेटिव ने कुछ गलत कर दिया। तो आजकल ये चीज़ काफ़ी एविडेंट है, कॉमन है। तो यही चीज़ मैं देख रही थी कि एस्ट्रोलॉजिकली इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मेन कनेक्शन 1st हाउस एंड 8th हाउस का ही है। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों, कमेंट्स हों, या इवन आप भी ऐड करना चाहें इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी, तो प्लीज़ फ़ील फ्री, और आप नीचे ऐड कर सकते हैं। तो उस एक चीज़ को भी मैं अपनी रिसर्च में काउंट कर सकती हूँ। तो आई होप यू विल एन्जॉय दिस। थैंक यू।